नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले नजर डालते हैं विश्व में और देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े पहुंचे हैं कहां। विश्व भर में कोरोना के अब तक 18 करोड़ 58 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में ये संख्या 3 करोड़ 6 लाख के पार पहुंच गई है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में अब तक 8,23,000 से ज्यादा कोरोना केस अब तक दर्ज हो चुके हैं। अब डालते हैं नजर आज की खास खबरों पर। मोदी के मंत्रिमंडल में 43 मंत्रियों की शपथ, 7 सांसदों के साथ मंत्रिमंडल में छाया गुजरात। हिंदी सिनेमा के युग का अंत, ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के निधन से शोक में डूबा देश। और वडोदरा कांग्रेस द्वारा गैस सिलेंडर का दाम बढ़ोतरी का विरोध, चूल्हा जलाकर किया प्रदर्शन। वीएनएम टीवी मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न। 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे। नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून। पिछले कई दिनों से मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार चर्चा में था, जिसे आखिरकार अंजाम दे ही दिया गया। आज मोदी के मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों ने शपथ ले ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने कैबिनेट का विस्तार कर दिया है। कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली। शपथ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए बनने वाले मंत्रियों के साथ बैठक भी की। पीएम आवास पर हुई इस बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया और सर्बानंद सोनोवाल समेत के सभी मंत्री शामिल हुए। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी और भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद थे। टीम मोदी के मंत्रिमंडल के नए चेहरों में नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरसीपी सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति कुमार पारस, किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडाविया, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रुपाला, जी किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, सत्यपाल सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करंदलाजे, भानुप्रताप सिंह वर्मा, दर्शना विक्रम जरदोस, मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा लेखी, ए नारायण स्वामी, कौशल किशोर, अजय भट्ट, बीएल वर्मा, अजय कुमार, देवसी चौहान, भगवंत खुबा, कपिल पाटिल, प्रतिमा भौमिक, सुभाष सरकार, भगवत कृष्णराव कराड़, राजकुमार रंजन सिंह, भारती प्रवीण पवार, विश्वेश्वर टुड्डू, शांतनु ठाकर, महेंद्र भाई मुंजापारा, जोन बारला, एल मुर्गन और नीतीश प्रमाणिक शामिल है। इससे पहले ही सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, महिला बाल विकास मंत्री देबोश्री चौधरी, उर्वरक और रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा, श्रम राज्य मंत्री संतोष गंगवार, शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे, बाबुल सुप्रियो, प्रताप सारंगी और रतनलाल कटारिया ने इस्तीफा देकर नए मंत्रियों के लिए जगह बनाई। बॉलीवुड के भीष्म पितामह माने जाने वाले दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का लंबी बीमारी के बाद 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हिंदी सिनेमा का एक वो चेहरा जिनके अंदाज देखकर हिंदुस्तान का सिनेमाई पर्दा जवां हुआ। लोग अंधेरे में पाप करते हैं और मैं उजाले में यहाँ आके शराब पीता। जिसे देखकर कम से कम बॉलीवुड के हर अभिनेता ने अदाकारी का हुनर अपने नाम किया, जिनके किरदार के दर्द में दर्शकों का दिल बार बार टूटा। वो एक ठहरी आवाज जिनका आज भी पूरा हिंदुस्तान कायल है। अदायकी के उस शहंशाह का नाम है दिलीप कुमार। 98 वर्ष की आयु और 54 साल का सिनेमाई सफर।
मुल्क की आज़ादी पर उतरा वो एक नया चेहरा उस वक्त के युवाओं के सपनों का सौदागर हुआ करता था। मोहब्बत करने वालों के लिए एक पैगाम हुआ करता था, तो दूसरी ओर टूटे हुए दिलों के लिए दर्द भरा अधूरा फसाना हुआ करता था। किसी के लिए गोपी तो किसी के लिए लीडर, किसी के लिए सलीम तो किसी के लिए देवदास हुआ करता था। हर रंग में वो मुकम्मल की एक तस्वीर थे, जिन्हें किसी ने विधाता तो किसी ने सौदागर माना था। यूसुफ खान से कैसे बने दिलीप कुमार? यूसुफ खान से दिलीप कुमार बनने की उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। 11 दिसंबर 1922 को यूसुफ खान का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। मुल्क के बंटवारे के दौरान यूसुफ खान का परिवार बंबई आकर बस गया, लेकिन पिता की कम आयु और घर की खराब आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए एक कैंटीन में काम करने लगे यूसुफ खान। इस बीच बॉम्बे टॉकीज की मल्लिका देविका रानी की नज़र यूसुफ खान पर पड़ी। फिर तो बस इस नज़र ने हिंदुस्तानी सिनेमा का इतिहास बदल कर रख दिया। जहां देविका रानी ने यूसुफ खान को दिलीप कुमार का नाम दिया और बॉम्बे टॉकीज ने भारत को एक नया उभरता सितारा। उसके बाद तो बस यूं समझिए कि एक सितारा मानो आसमान से टूटकर जमीन पर ही आ गिरा हो। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। एक के बाद एक हिट फिल्मों से लेकर बड़े से बड़े कलाकारों के साथ फिल्म स्क्रीन शेयर करने तक दिलीप कुमार ने अपनी एक नई पहचान सबके दिलों में बना ली थी। दिलीप कुमार से ट्रेजेडी किंग का सफर जानते हैं। दिलीप साहब का असली अभिनय अभी आना बाकी था सिनेमा के पर्दे पर। टूटे हुए दिल और हारी हुई बाजी को खेलकर दिलों को जीतते चले गए और फिर बन गए ट्रेजेडी किंग। अपनी अदाकारी से दिलीप कुमार रंगहीन पर्दे से रंगीन पर्दे के सफर तक सभी किरदारों को जीवित कर देते थे। केवल 25 साल की उम्र में ही दिलीप साहब हिंदी सिनेमा के ताज बन गए थे। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। यूं तो कई अभिनेत्रियों के साथ उनकी प्रेम कथा सुनाई देती थी, लेकिन असल जिंदगी में तो सायरा बानो को ही दिलीप कुमार की जिंदगी में सबसे अहम भूमिका निभानी थी। साल 1966 में दोनों की शादी हुई, लेकिन इस शादी की एक खास बात ये थी कि उस वक्त दिलीप साहब खुद 44 साल के थे और सायरा बानो 22 साल की थी। इस निकाह में पृथ्वीराज कपूर ने बाराती की अगुवाई की थी और दुल्हा बने दिलीप कुमार के साथ राज कपूर और देवानंद थे। दिलीप कुमार को पद्म भूषण, फिल्म फेयर अवार्ड, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। और इतना ही नहीं, दिलीप कुमार अकेले एक ऐसे अभिनेता थे जिन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में लगातार 3 बार 3 साल तक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। वो अकेले ऐसे अभिनेता हैं जिन्हें 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था, जिसके साथ दिलीप कुमार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे अधिक पुरस्कार जीतने वाले भारतीय अभिनेता के नाम पर दर्ज है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार उन अभिनेताओं में से एक हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि कई पीढ़ियों को खूब प्रोत्साहित किया है। दिलीप कुमार अपने आप में ही एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, जिनकी फिल्में देखकर आज के कई ऐसे युवा कलाकार हैं,
कई ऐसे मशहूर एक्टर्स हैं जिन्होंने दिलीप कुमार से ही एक्टिंग सीखी है, उन्हीं की फिल्में देख देख कर। दिलीप कुमार जब इस दुनिया को आज अलविदा कहकर चले गए हैं, तब कई आंखें नम है और लाखों हजारों लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनकी फिल्मों की बातें कहकर और उनकी फिल्मों के गाने गाकर। दिलीप कुमार को मैंने सिर्फ एक बार 1961 में महबूब स्टूडियो में, जबकि यूरी गैगरिन विश्व का पहला स्पेसमैन जो रशिया से हुआ था, उनको महबूब साहब ने आमंत्रित किया था महबूब स्टूडियो में। चूँकि हम फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे तो हमें भी उसका निमंत्रण मिला हुआ था। सन ऑफ इंडिया का सेट लगा हुआ था, यूरी गैगरिन आ गए थे और इतने में दिलीप साहब की एंट्री हुई। मैं देखते ही रह गया, उनको देखते ही रह गया। एक इतना बड़ा एक्टर और मेरे सामने था, आज हमारे बीच में नहीं है, मगर उनकी दो बातें, एक्टर तो थे ही, वो थे बहुत बड़े दर्जे के एक्टर थे, पर उनका देश प्रेम, नेशनल इंटीग्रिटी और जो कम्युनल हार्मनी जिसे कहते हैं, उसका मिसाल शायद हमें नहीं मिलेगा। लता मंगेशकर, लेजेंडरी सिंगर ऑफ द कंट्री, दिलीप साहब ने ताउम्र तक उनसे राखी बंधवाई थी। और कितने भी मिसाल है, उनकी कौटुंबिक भावना जिसे फैमिली इंटीग्रेशन बोलते हैं, वो भी एक काबिल तारीफ थे। उन्होंने अपनी बहन के लिए, अपने भाइयों के लिए बहुत कुछ किया। इतने बड़े एक्टर जाने के बाद इससे भी ज़्यादा इतने बड़े इंसान, इतने उम्दा इंसान हमसे बिछुड़ गए, उसका हमें बहुत रंज है, बहुत दुख है। बड़े दुख की बात है कि दिलीप कुमार आज हमें छोड़ के स्वर्गवास हो गए। वो ऐसे एक महान पुरुष थे जो लोग की इच्छा करते थे कि वो 100 साल जिए। उनके जैसा लिविंग लीजेंड आज तक पैदा नहीं हुआ। उनकी मूवीज़ कितनी अच्छी थी, राम और श्याम, गंगा जमुना, अंदाज, गाने भी हमेशा अच्छे रहते थे उनके मूवीज़ के। मुझे बहुत दुख हुआ ये समाचार सुन के। हमें इच्छा थी कि 100 साल जिएंगे। डॉक्टर ने भी कहा इंटरव्यू में, जो उनके ट्रीटमेंट कर रहे थे, कि वो चाहते थे 100 साल जिए। दिलीप कुमार सर जी को ट्रिब्यूट देना चाहती हूँ। बहुत दुख की बात है कि आज वो हमारे बीच नहीं रहे। अभी भी इन 2021 हम उनकी फिल्में देखना बहुत पसंद करते हैं। उनकी फिल्में बहुत इंटरेस्टिंग होती थी। उनकी बहुत सी फेमस फिल्में थी, जैसे कि जवार भाटा थी उनकी फर्स्ट फिल्म, फिर थी मुग़ल आज़म, किला, फिर राम और श्याम, फिर थी देवदास जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, और फिर थी नया दौर, और उनके सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे थे। चलिए, मेरा फेवरेट सॉन्ग है उड़े जब जब जुल्फ़े तेरी, फिर है सुहाना सफ़र, आज मौसम हंसी, और है इमली का भुट्टा, बेरी के पेड़। ऐसे बहुत से उनके फेमस सॉन्ग थे जो हम अभी भी एंजॉय करते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बुरा दिन रहा है। आज हमने हमारे लेजेंडरी एक्टर दिलीप साहब को खो दिया है। दिलीप साहब जो कि इंडस्ट्री में हर एक्टर के लिए बहुत ही इंस्पिरेशन रहे हैं। मैं खुद एक एक्टर हूँ। मैंने खुद टीवी सीरियल्स में, मूवीज़ में, शॉर्ट फिल्म्स में, वेब सीरीज़ में काम किया है, और एज एन एक्टर मैं भी उनकी एक्टिंग से काफ़ी इंस्पायर्ड रहा हूँ। मुग़ल आज़म, राम और श्याम, कोहिनूर, ऐसी कई हिट फिल्में उन्होंने दी है। और ऐसी सारी फिल्म्स में से कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर इन्वॉल्वमेंट, डायलॉग वेरिएशंस, इमोशंस, हम जैसे एक्टर्स के लिए काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। दिलीप साहब ने इंडस्ट्री को एक बहुत ही बेहतरीन वक्त दिया है, और आने वाली जनरेशन के एक्टर्स के लिए भी वो एक इंस्पिरेशनल रहेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। मैं हूं पार्थ मारू, और आज ये बहुत ही दुखद समाचार हमने सुने। दिलीप कुमार साहब का निधन हो गया है, लेकिन उनके गाने जो कि सदाबहार हैं, जो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और मैं चाहता हूं कि यंगस्टर्स जो उनके गाने वैसे सुन ही रहे हैं
और हम सब लोग उनके गानों को बहुत ही प्यार करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनके गाने सुने जो कि इतने हिट हैं और इतने दिल के करीब हैं। तो दिलीप कुमार साहब और उनके गाने हमेशा हमारे साथ रहेंगे। कुछ आँख में आंसू बाकी है जो मेरे गम के साथी हैं, जो मेरे गम के साथी हैं। अब दिल है ना दिल के अरमां है, अब दिल है ना दिल के अरमां है। बस मैं हूँ मेरी तन्हाई है, सीने में सुलगते हैं अरमां, आँखों में उदासी छाई है। लो आज तेरी दुनिया से हमें तकदीर कहाँ ले आई है, सीने में सुलगते हैं अरमां। वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी का चूल्हा जलाकर विरोध किया गया, लेकिन विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन कर लिया। कोरोना महामारी के चलते देश भर के लोग आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे हैं। इसी बीच गैस सिलेंडर के दामों में 25 रुपयों की बढ़ोतरी की गई है, जिसका शहर कांग्रेस कमेटी ने विरोध किया। वडोदरा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सयाजीगंज के डेरी डैम निकट चूल्हा जलाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर पुलिस का भी जमावड़ा देखने मिला। विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके चलते मौके पर काफी घर्षण देखा गया। आंदोलन कोई करता हो पुलिस तो आगे लोग साइड में થવું જોઈએ, પણ આતે એવું લાગે છે કે પોલીસને આગળ કરીને આંદોલન દબાવવાની કોશિશ કરે છે, પણ પોલીસને આગળ કરીને ગેસના બોટલના ભાવ ઓછા નથી થવાના। મહિલાઓના ગેસના બોટલના જે રીતે ભાવ વધારો થયો છે, કોંગ્રેસ પાર્ટી એને લઈને પ્રજાના હિતમાં આંદોલન કરે છે। પ્રધાનમંત્રીને એ દિવસ યાદ કરાવે છે, એમને કીધું હતું કે દેશની મહિલાઓને ચૂલા પર આંખ નહીં સળગાવવી પડે, ચૂલા પર આ ધુમાડા આંખમાં નહીં જાય, પણ એ ચૂલાનો કાર્યક્રમ બતાવીને અમે જ્યારે વિરોધ કર્યો તો પોલીસને આગળ કરે છે। પોલીસને કોંગ્રેસના કાર્યકરો પકડવાથી ગેસના બોટલના ભાવ ઓછા થતા હોય તો અમે ધરપકડ કરવા તૈયાર છે, પણ સરકાર ગેસના બોટલના ભાવ ઓછા કરીને મહિલાઓને રાહત આપે। आज बड़ौदा शहर के कांग्रेस द्वारा महंगाई के बारे में गैस की बोतल, पेट्रोल डीजल के दाम के एक ओपोजिशन का कार्यक्रम किया था, तो उसमें कोई परमिशन नहीं दी गई थी, तो भी वो लोग कार्यक्रम करने आए थे और सूत्रों हल्ला बोल कर, तो हमने आज इनको डिटेन किया है। अभी शायद 15 से 20 लोगों को डिटेन किया है। वडोदरा की घड़ियाली पोल की ज्वेलर्स की दुकान में आग लगने से गैस सिलेंडर फट गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वडोदरा के दमकल विभाग को घड़ियाली पोड़ की करोड़िया पोड़ में श्री हरि रोकड़िया नामक ज्वेलर्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जानकारी मिली थी। आग लगने के साथ साथ यहां गैस सिलेंडर से रिसाव भी हो रहा था। दांडिया बाजार के दमकल जवानों ने कॉल मिलते ही मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की। दुर्घटना को लेकर इलाके में अफरा तफरी देखी गई। यहां की गलियां काफी संकरी होने की वजह से दमकल विभाग को आग बुझाने में दिक्कतें आई। અમે તો જો વર્ષોથી અહીંના રહીશોની અત્યાર સુધીમાં તો કેટલી વાર લેખિતમાં મૌખિકમાં દરેક જગ્યા પર આપેલું છે કે આ ઘડિયાળી પોરમાં પહેલાં રહીશો રેસિડેન્ટ વધારે હતા, અત્યારે બધા કોમર્શિયલ થઈ ગયા છે, પાર્કિંગ વગરના થઈ ગયેલા છે। તમે જોઈ રહ્યા છો કે અત્યારે કેટલી સાંકડી ગલીઓ છે અને એ ગલીઓની અંદર પાછા પાર્કિંગ બધા ઘરે નહીં જાય। આજે આ જગ્યા પર અહીં ઘડી શોર્ટ સર્કિટ થયો અને ગાડીને આવવા માટે એટલી બધી તકલીફ પડી। આ તો સમજો કે હજી તો નાનું બનાવ હતો, કોઈ મોટો બનાવ બને
તો કેટલી મોટી જાનહાનિ થાય, અને આ જાનહાનિ થાય તો એને જવાબદાર કોણ? બરાબર છે. તો અમારા તમારા માધ્યમથી અમે જે બી કરતા હોય એમને અમે રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ, વિનંતી કરીએ છીએ કે ભાઈ આનો થોડો નિકાલ લાવો કે જેથી કરીને કાલાઓથી કોઈ મોટી જાનહાનિ ના થાય. વડોદરા ફાયર બ્રિગેડને કોલ મળ્યો હતો કે ગડિયાળી પોળમાં અંદર એક જગ્યાએ આગ લાગેલ છે. તાત્કાલિક દાંડિયા બજાર ફાયર સ્ટેશન પર કોલ આપવામાં આવ્યો ને તાત્કાલિક અહીંયા આવીને કરોડિયા પોળમાં શ્રી હરિ રોકડિયા નામની એક દુકાન છે સોનીની, તેમાં 3rd ફ્લોર પર શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગેલ હતી. એટલે તાત્કાલિક આપણે અંદર આવીને આગ પર કંટ્રોલ મેળવી લીધો છે. ના, કોઈ પણ પ્રકારની જાનહાનિ નથી. નુકસાન થયેલ છે તેમનું વાયરિંગ ને જે બીજો જે એમનો સામાન હોય છે જે તે યુઝ કરે છે એમાં થોડું નુકસાન છે, તેના સિવાય કોઈ પણ પ્રકારની ઈજા કે કોઈ જાનહાનિ નથી. और अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए. ब्रेक के बाद खबरों में बहुत कुछ है बाकी, आप बने रहें हमारे साथ. VNM टीवी मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न. 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे. नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून. I'm the joy. युग धर्म नोटबुक, फाइल्स, स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी पसंदीदा जगह. सालों से वडोदरा शहर के लोगों की पहली पसंद. युग धर्म में नए साल में भी आपके लिए बहुत कुछ. युग धर्म स्टेशनरी, कालाखोड़ा सर्कल, मकरपुरा GIDC, K10 साराभाई कैंपस, मंजूसर GIDC और अंकलेश्वर GIDC. VNM न्यूज अब टीवी, यूट्यूब और फेसबुक के साथ साथ अवेलेबल है आपके एंड्रॉइड प्ले स्टोर में भी. VNM टीवी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और रहे शहर की खबरों से अपडेट. तो आज ही अपने प्ले स्टोर में जाइए, VNM टीवी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और एक क्लिक पर ही देखिए शहर की ताज़ा तरीन खबरें दिन भर. आए दिन वडोदरा में कई इलाकों में कई ऐसी समस्याएं आती हैं जिसका समाधान ढूंढना बेहद जरूरी हो जाता है. आज इसी के तहत वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयूर रोकड़िया ने वार्ड नंबर 4 में अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर समस्याओं को सुलझाने जायजा लिया. वडोदरा शहर के विभिन्न वार्ड में तरह तरह की समस्या है, जिन पर जानकारी लेने VMC के मेयर केयूर रोकड़िया द्वारा वार्ड वाइज बैठक ली जा रही है. आज वार्ड नंबर 4 में ऐसी ही एक बैठक ली गई जिसमें VMC के अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही. इस दौरान विकास कार्यों से लेकर समस्याओं तक की जानकारी मेयर केयूर रोकड़िया को दी गई. आज थी मेयर दरेक वार्ड में मीटिंग जाए અને મીટિંગમાં જાય, દરેક વોર્ડની સમસ્યાઓ અમારા કોર્પોરેટરશ્રીઓ, સંગઠન અને આમ જનતામાંથી પણ જે કોઈ નાના મોટા પ્રશ્નો કોર્પોરેટર સુધી પહોંચતા હોય છે ત્યારે એનું સંકલન થાય એ હેતુથી આજે અધિકારીશ્રીઓ અને કોર્પોરેટરશ્રીઓનું ઇલેક્શન વોર્ડ નંબર 4ની જે આજની મિટિંગ હતી એમાં અધિકારીશ્રીઓ અને કોર્પોરેટરો તરફથી જે સૂચનો મળ્યા, સમન્વયથી કઈ રીતે કામ કરવું એ દિશાની અંદર આજે આ એક ખુલ્લી ચર્ચા આ ફોરમમાં કરવામાં આવી છે. જે પણ કોઈ નાના મોટા પ્રગતિના કામો છે અથવા તો અલગ અલગ ગ્રાન્ટ MP, MLA, કોર્પોરેટરનો કોટવા અથવા તો પછી સ્વર્ણિમની ગ્રાન્ટ હોય, ક્યાં વ્યવસાય વેરાની ગ્રાન્ટ હોય, મનોરંજનની ગ્રાન્ટ હોય, આ તમામ ગ્રાન્ટોમાંથી પણ કઈ રીતના કામો મૂકવા, આગળ વધારવા, જે રનિંગ કામ છે એના વિશેની ચર્ચા કરવામાં આવી. સેનેટરી વિભાગ દ્વારા પણ કઈ રીતે કામગીરી સ્વચ્છતાની થઈ રહી છે એની પણ એક સમીક્ષા કરવામાં આવી છે. વરસાદી કાંસ અને ગટર વ્યવસ્થા એની અંદર ક્યાં પ્રોબ્લેમ છે, ક્યાં આપણે સારું કામ કર્યું છે, આ તમામ વિષય લઈને આજે આ ચર્ચા કરવામાં આવી છે. અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ પણ, સ્ટ્રીટ લાઇટ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, એન્જિનિયરિંગ હોય, વહીવટી રેવન્યુની વાત હોય, આ તમામ વિષયો લઈને આ વોર્ડ નંબર 4ની અંદર શું પરિસ્થિતિ છે એ દિશાની અંદર આ સમીક્ષા કરવામાં આવી છે. वडोदरा VMC द्वारा अर्बन फॉरेस्ट बनाने के लिए कल कई संस्थाओं को प्लॉट आवंटित किए गए, लेकिन इससे पहले जो प्लॉट दिए गए थे उसमें कई संस्थाओं ने वृक्षारोपण के बजाय वहां अवैध गतिविधियां करना शुरू कर दिया है, जिस पर
चंद्रकांत श्रीवास्तव ने आपत्ति जताई। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा ग्रीन बेल्ट के लिए कई संस्थाओं को 46 प्लॉट कुछ साल पहले दिए गए थे, लेकिन वहां वृक्षारोपण तो हुआ नहीं है। कुछ लोगों ने इन प्लॉट पर अवैध रूप से तरह तरह के निर्माण कर दिए हैं, जिस पर कानूनी कार्रवाई की मांग पूर्व विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव ने कही है। ग्रीन बेल्टनी अंदर मैं हमणां जुदा जुदा अखबारों में वाँच्યું कि 65 प्लॉटों ग्रीन बेल्टना एनजीओ कोई प्राइवेट संस्थाओं ने डेवलपमेंट करवा माटे आपवाना छीए। भाई आ मिलकत तमारी न होय। आ मिलकत टीपी स्कीम में अथवा 40% जमीन कापीने जुदा जुदा प्लॉटोनी अंदर ग्रीन बेल्ट होय, शैक्षणिक प्लॉट होय, आवा बधा जुदा जुदा प्लॉटो मूकवामां आवे छे अने ग्रीन बेल्टने कोई टच ना करी सके। पहली वस्तु कायदो एवो छे। हवे आ ग्रीन बेल्ट पहला 42 के 48 आप्या छे, 48 ग्रीन बेल्ट आप्या छे। आप जईने पोते मारो आपने रिक्वेस्ट है, आपने निवेदन है, आप चौथी जागीर छो मीडिया, आप जईने ये प्लॉटो जोई लेजो। ये प्लॉटोनी अंदर 2-4% प्लॉटोनी अंदर ग्रीन बेल्टनो जे नियम है एने बराबर अपनाव्यो छे। बाकी बीजा बधा बेल्टो जे ग्रीन बेल्ट आप्या छे एनी अंदर कोई जग्याए लगन थाय छे, कोई जग्याए पाकું बांधकाम थई गयुं छे, जुदी जुदी प्रक्रिया चाले छे, पण मूळ हेतु जे आपेલું હતું એ મૂળ हेतु सचवायो નથી। तो ये अधिकारी जेने ग्रीन बेल्ट आप्યું છે, जेने समग्र सभाए ठराव કરીને આપ્યો, એણે શું જોયું? તરત ગ્રીન બેલ્ટ પાછા લઈ લેવા જોઈએ એવું મારું સ્પષ્ટ માનવું છે। બીજી વસ્તુ કે તમે સમગ્ર સભામાં પાસ કરો તો તમે ગ્રીન બેલ્ટ ના આપી શકો જ્યાં સુધી રાજ્ય સરકારની મંજૂરી ના આવે। राज्य सरकार एवं कहे कि तमे प्राइवेट पार्टीओं ने तमे आपी सको छो एवं त्यां ठराव करीने मोकले त्यारे तमे आपी सको छो। खाली समग्र सभाना ठरावथी आ चालतुं नथी, कारण के टीपी स्कीम राज्य सरकारनी जवाबदारी छे अने टीपी स्कीममांथी पड़ेला प्लॉटो तमे बारोबार आपी ना सको एवं स्पष्ट छे। जेथी आपना माध्यमथी हूँ कमिश्नरने बैठेला सत्ता पर बैठेला लोकोने कहेवा मांगू छूं कि आ आपनी अमारी के तमारी मिलकत नहीं, आ मिलकत वडोदरा शहरना नगरजनोनी छे। ट्रस्टी तरीके तमने मोकल्या छे अने ट्रस्टीनी शुं जवाबदारी छे ए तमे समझो अने आ ग्रीन बेल्टने बचाई अने तमे पोते डेवलप करो एवुं स्पष्ट मारुं मानवुं छे। एमपी के मंदसौर जिले के भानपुरा में खूबसूरत पर्यटन स्थल है जिसे मिनी गोवा भी कहा जाता है। अब लॉकडाउन में रियायत मिलने पर यहां बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा तालुका में स्थित गांव कंवला अभी चर्चा में है और इस पर्यटन स्थल को मिनी गोवा कहा जाता है। ये पर्यटन स्थल काफी खूबसूरत है और उसी के चलते अब यहाँ पिछले 1.5 साल से घरों में बंद लोग सैर सपाटे के लिए उमड़ रहे हैं। कल ही केंद्र सरकार ने देश के पर्यटन स्थलों पर बढ़ रही भीड़ पर चिंता जताई है और कहा है कि अगर इसी तरह लोग पर्यटन स्थलों पर उमड़ते रहे तो सरकार ने जो रियायतें दी है उसे वापस ले ली जाएगी, क्योंकि देश पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा लगातार मंडरा रहा है। वीएनएम टीवी मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न। 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे। नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी शहर, राज्य, देश और दुनिया की खबरों के साथ। वीएनएम टीवी अब देश और दुनिया के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देखा जा रहा है, तो बने रहे वीएनएम टीवी के साथ खबरें और कुछ खास बातों के लिए। नमस्कार।